पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में जितनी भी हलचलें हो रही होती हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आप भी उनके प्रति जागरूक रहें और जान सकें कि कृषि जगत के विस्तार और विकास के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आपको जानकारी दें कि राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार सप्ताह का आयोजन दिल्ली के पूसा में स्थित सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में किया गया। क्या कुछ खास रहा इस दौरान, जानने के लिए आइए नजर डालें सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। मैंने अपने पंचायत में ना सबसे पहले कार्य किया कि कोई भी बच्चा बिना स्कूल जाए ना छूटे और कोई भी आदमी बिना घर ना रहे। उस पे कार्य करते करते मैंने अपने बच्चे को स्वयं गवर्नमेंट स्कूल में डाला और जो गवर्नमेंट स्कूल की खस्ता हाल थी उस पे पैसे दे के एक आज अच्छा मॉडर्न स्कूल बना के एक मिसाल पेश की। उसके साथ साथ जो अक्सर गांव के अंदर जो गंदगी के व्यवस्था थी वो बड़ी चरमराई हुई थी, उसी पे काम करते हुए आज हमने डोर टू डोर कलेक्शन वहाँ पे स्टार्ट की और एक साफ़ सुथरी पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा था, उस पे हम कायम किया उस चीज़ को। तीसरा हमने सोलर पे, क्योंकि वाटर लेवल भी डाउन होता जा रहा है, ग्राउंड में नल सूख रहे थे, देश का पहला हमने जो अमृत सरोवर है वो बना के तैयार किया और प्रधानमंत्री जी ने पिछले अंतर्राष्ट्रीय पंचायत दिवस पे उसका उद्घाटन किया था। और आगे जो भी कार्य हैं, गांव की गलियां व्यवस्था वो तो चलती रहती हैं। किसानों की आय कैसी दुगनी की जाए, वो जो फसल गेहूं और हमारे उधर पैडी की फसल होती है ज़्यादातर उसी पे दरोमदार था। हमने उनको हटके मशरूम की खेती करना, सब्जियों की तरफ बढ़ावा देना, पाली हाउस लगा के दिए, बर्मी कंपोज लगाए, ताकि उनको डेयरी फार्म हर एक चीज़ करते हुए वो एक अच्छा गांव में किसानों को खड़ा करने का प्रयास किया। उसी के साथ हमने महिला को सशक्तिकरण करने के लिए महिलाओं के गांव के अंदर 60 ग्रुप बनाए, उसमें 613 उम्मीद के तहत महिलाओं को जोड़ा गया। महिलाओं को दूध, डेयरी, उसमें मसाले पीसने वाला, पापड़, बड़ियाँ बनाने वाला, वो अदरक कौशल का क्रोशिया, जो सोफ़ा कवर रहते हैं, ऐसे कार्य खोल के दिए। और जो 4 साल का मेरा सफ़र है उसमें मुझे पूर्ण खुशी होती है कि मैंने जो किया है वो अपने पंचायत, अपने लोगों के लिए किया है और आगे भी मैं यही करूँगा कि एक अच्छा कार्य करते रहेंगे। जो कमियां अभी हैं गांव में, जितने भी सोलर पंप बिजली से चलते थे वो सोलर से करवा दिए। हर घर में एक सोलर कुकर दिया गया ताकि वो चूल्हे से हटके वो सोलर पे खाना बनाएं वो। और तीसरा जो बायोगैस पे भी बढ़ावा दिया गया, बायोगैस इंडिविजुअल भी बनाई गई और कम्युनिटी वाली भी बनाई गई। और हमने गांव के अंदर जो दूसरे डीजल वाले वो ऑटो वगैरह चलते थे वो भी बंद करवा के हमने ई रिक्शा लाने 6 ई रिक्शा लगा के एक मिसाल पेश की और ई बस सर्विस भी हमारे गांव के अंदर चल रही है। NIRD NPR हैदराबाद MOPR के साथ एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, जिसमें हमारा उद्देश्य है कि 2050 क्लस्टर्स को मॉडल GP क्लस्टर्स बनाया जाए।
और इसके तहत एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें ऑलरेडी 100+ YFs को ऑल इंडिया लेवल पर रिक्रूट करा गया है। और हमारा काम है पंचायतों को सशक्त बनाना ताकि वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सके, जिसमें हमारा मेन फोकस एरिया सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर ना होकर के नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पे हो रहा है, जैसे कि जिसमें हम लो कॉस्ट एक्टिविटीज़ और नो कॉस्ट एक्टिविटीज़ को उनकी पूरे साल की ग्राम पंचायत की कार्य योजना में शामिल करने का काम करवा रहे हैं, जैसे कि अवेयरनेस कैंप्स जनरेट करवाना, कम्युनिटी का मोबिलाइजेशन करवाना और कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन ग्राम पंचायत की डिसीजन मेकिंग में करवाना। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ आपको बताएं कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, आपको बताएं कि दिल्ली स्थित नीति आयोग भवन में अटल टिंकरिंग लैब और कृषि विज्ञान केंद्र आत्मा के सहयोग से एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यक्रम के दौरान, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अटल टिंकरिंग लैब और कृषि विज्ञान केंद्र के लैब्स जो कि स्कूलों में बच्चों के लिए नई चीज़ें ईजाद करने के लिए बनाई गई हैं, उनको कृषि विज्ञान केंद्रों से लिंक उनको जोड़ा जा रहा है। इसमें आइडिया ये है कि कृषि विज्ञान केंद्र जो है किसानों के लिए पहले से काम कर रहे हैं। अटल टिंकरिंग लैब्स जो हैं वो बच्चों में एक नवाचार, एक उद्यमिता लाने के लिए काम कर रहे हैं। इन दोनों को जोड़ने का आइडिया ये है कि क्या बच्चे हमारे किसानों की जो समस्याएं हैं, उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रख के नवाचार कर सकते हैं और इनको ये नवाचारों को स्टार्टअप्स में बदल के नई प्रोडक्ट सर्विसेज जो अलग अलग एरियाज़ में, जैसे हमारे यहाँ तो कृषि में बड़ी विविधता है, हर एक क्षेत्र में हर एक रीजन में विविधता है, उसको ध्यान में रख के कुछ इजाद कर सकते हैं और उसके स्टार्टअप के द्वारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ला सकते हैं या नहीं। और इसमें अब तक और हमें काफ़ी एक प्रकार का विश्वास है कि ये हो पाएगा। इसका कारण ये है कि फ़िलहाल भी इस कार्यक्रम के पहले भी बच्चे काफ़ी एग्रीकल्चर रिलेटेड इनोवेशंस कर रहे हैं।
जैसे आपके यहाँ पेस्ट का प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे फ़ोन से डिटेक्ट कर लेना, एग्रीकल्चर को कोई बाय प्रोडक्ट हो उससे कैसे बायोडिग्रेडेबल चीज़ें बनानी, ये सारी चीज़ें बच्चे ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर इनको हम इस प्रोग्राम के द्वारा एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म दे दें ताकि जो भी बच्चे ये करना चाहते हैं वो अपने आइडियाज़ को आगे ले जाएं और किसानों की मदद कर पाएँ, तो ये इसका ये प्रयास है। करीबन 40% अटल टिंकरिंग लैब्स जो 10,000 लैब हैं हमारे देश में स्कूलों में, उसमें से 40% तो गांव में हैं। तो इसमें जाहिर है कि ज़्यादातर बच्चे जो ये लैब्स में हैं वो किसानों के बच्चे हैं। तो इसको हम आगे कैसे ले जाएं, ये प्रयास है। और कुछ 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो आइडिया है उसका श्रेय सही में माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है, क्योंकि उनके साथ बातचीत में ये आइडिया उन्होंने दिया था कि क्या आप ऐसा संकलन कर सकते हैं। और ये हमें बहुत अच्छा लगा आइडिया, क्योंकि हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क्स बहुत हैं। जैसे किसानों के लिए कृषि विज्ञान केंद्र है, ऐसे ही मरीजों के लिए पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं, वो भी फैले हुए हैं। तो क्यों ना हम जो हमारे इनोवेटिव बच्चे हैं जो कुछ न कुछ खोज करने की तलाश में रहते हैं, क्यों ना ऐसे इंस्टीट्यूशंस को जोड़ दिया जाए। तो एक जब इन्होंने ये सुझाव दिया तो ये हमको लगा कि ये कोई साधारण सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा बदलाव इससे आ सकता है। तो फिर से मुझे बहुत खुशी है कि आज मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर जो इनके प्रोग्रेसिव अंदाज से आगे आने से ये प्रोग्राम आज ये बन पाया है। कुछ और चीज़ें इसमें कर सकते हैं। सिर्फ इनफैक्ट एक प्लेटफॉर्म हम ऐसे बना दें कि जिसमें प्रॉब्लम्स को, किसानों के प्रॉब्लम्स को सिर्फ जाना जाए, उसको लिस्ट किया जाए, वही एक बड़ा स्टेप है। उसके बाद चैलेंजेस हम इनोवेशन की कर सकते हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। कुछ विषय हैं जैसे हमारे यहाँ केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र के विषय हैं, उनको हम सॉइल टेस्टिंग लैब्स के साथ जोड़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें इसी क्षेत्र में हम करना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। आज कृषि विज्ञान केंद्र और अटल टिंकरिंग लैब्स के जो कोलैबोरेशन का लॉन्च हुआ है, डॉक्टर चिंतन वैष्णव जो एमडी हैं अटल इनोवेशन मिशन और केंद्रीय कृषि सचिव श्री मनोज आहूजा जी ने आज ये नया एक कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इससे कृषि क्षेत्र में जो नवाचार और नए तकनीक का जो बच्चों के माध्यम से जो नए तकनीक का जो इनोवेशन सब हो रहा है, उसको कैसे हम वैलिडेट करें कृषि विज्ञान केंद्र के स्तर पर और इसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि किसान इससे लाभान्वित हो और कृषि क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उसके लिए हम कैसे उसको सॉल्व कर सकेंगे, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। शुरुआती तौर पर हमने 55 अटल टिंकरिंग लैब्स को 11 KVK के साथ जोड़ा है और एक KVK के साथ 5 अटल टिंकरिंग लैब्स जुड़े हुए हैं और सारे 11 अटारी जोन्स में ये जो 11 KVK हैं इनके माध्यम से जो भी स्कूल बच्चों का जो भी इनोवेशंस होंगे या नए टेक्नोलॉजीज होंगे उसका हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और उसका वैलिडेशन करेंगे और कोई भी ऐसा कोई अच्छा नया टेक्नोलॉजी, नया इनोवेशन जो आता है जो एक समस्या के लिए, जैसे कि प्लांट डिसीज मैनेजमेंट जो बोलते हैं, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये क्या समस्या है। तो उसके लिए बच्चों ने एक नया ऐप बनाया, प्लांट कवच। ऐसे ऐप का जो इस्तेमाल हम फील्ड लेवल पर कैसे करेंगे, तो उसको हम टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि अगर इससे अगर समस्या का हल हो सकता है तो फिर इस तरह के तकनीक का लार्ज स्केल अपस्केलिंग जो है वो करने का भी हम प्रयास करेंगे। तो ये नॉवल इनिशिएटिव है
स्कूल बच्चों को एक अच्छा मौका है, क्योंकि काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं बच्चे। वो काफ़ी नए चीज़ हमें देखने को मिला कि बच्चों ने कैसे कैसे नए इनोवेशंस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। कल हम साकेत में अमिती स्कूल गए थे, वहाँ पे हमने देखा कि बच्चे कुछ नए बहुत ही इंस्पायरिंग इनोवेशंस के साथ उन्होंने हमें दिखाया उनका जो काम है, और उससे हम लोग काफ़ी प्रेरित हुए और इट वाज वेरी इंस्पिरेशनल। तो हमने सोचा कि इस तरह का एक अगर हम लोग भारत देश में, पूरे देश में अगर हम KVKS और ATLs को जोड़ के आने वाले दिनों में जितने भी हमारी जो कृषि क्षेत्र के समस्याएं हैं उसके लिए अगर हम सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करेंगे, तो मैं ज़रूर मानता हूं कि इससे बहुत अच्छा फ़ायदा होगा किसानों को, कि उनके डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने के लिए। तो भारत में बहुत सी महिलाओं को सैनिटरी पैड्स नहीं मिल पाता है या फिर वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमने शुगरकेन बगैस को, जो कि एक एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको यूटिलाइज करके हमने एक सैनिटरी पैड बनाया है। तो ये पैड पूरा बायोडिग्रेडेबल है, ये 6 महीने के अंदर, 6 to 1 साल के अंदर ये बायोडिग्रेड हो सकता है। तो हमने इसको इसलिए बनाया है जिससे कि भारतीय महिला इसको अफोर्ड भी कर सके और ये इंडिया की जो वेस्ट मैनेजमेंट क्राइसिस है उसको कुछ हद तक कम लाने में इस मदद कर सके। हमने अटल टिंकरिंग लैब के लैब से एक्सपेरिमेंट करके हमने जो उसका आउटर सरफेस एरिया है, शुगरकेन स्टेम का जो आउटर सरफेस एरिया है, उसको हमने यूटिलाइज करके इंडिविजुअल पैड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पूरा बायोडिग्रेड हो सकता है। हमने अटल टिंकरिंग लैब्स के माध्यम से हमने एक बहुत ही इनोवेटिव और एक नया प्रोजेक्ट और सिस्टम डेवलप किया है, बनाया है, जिससे हम प्लांट्स को और पौधों को सिर्फ उतना ही पानी दिलवाते हैं जितना उनको रिक्वायर्ड होता है, जितना उनको ज़रूरी होता है। सो एक नेचुरल सिस्टम है कि मतलब अपने प्रकृति से हमने सोच के बनाया है उस सिस्टम को। जैसे हमारे जड़ होते हैं, पौधों के जड़ होते हैं, वो उतना ही पानी लेते हैं जितने पौधों को रिक्वायर्ड होता है, जितने उनको ज़रूरत होती है। उसी के हिसाब से, उसी के जैसे वो जो हमारा सिस्टम है वो प्लांट्स को उतना ही पानी देता है जितना उनको ज़रूरत होता है। तो इससे पानी की बचत होती है, पैसा बचता है, और जो हमारे पौधे हैं वो बहुत अच्छे से बढ़ते हैं और हार्वेस्ट जो होता है हमारा उसमें बेटर हो जाता है। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का फिर से। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है राष्ट्रीय बांस मिशन योजना। बता दें आपको कि इसके तहत बेरोजगार युवाओं को और साथ ही साथ खासतौर पर हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसान हैं उन्हें बांस उत्पादन पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। और खासियत ये है कि इस योजना के तहत बांस के पौधे भी वन विभाग द्वारा मुहैया करवाए जाते हैं। तो इस योजना से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आइए बताते हैं आपको क्या है पूरी प्रक्रिया और किस तरह से ये योजना लाभकारी है आपके लिए। बांस
एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहाँ बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है, जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने-कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। तो ये था हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ आपको बताएं आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों बहनों, जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से हमने आप तक पहुंचाई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। क्या करना है आपको, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। और इसके साथ ही आप हमसे जुड़ भी सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID है हमारी कृषि दर्शन DDK@gmail.com।
कृषिदर्शन@durasan.com। साथ ही आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। इसके लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।